अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों ये 3 वर्ड्स से निकला है, जिसमें फर्स्ट है ग्रीक वर्ड्स हैं टेरी, जिसका मतलब होता है 3। सेकंड वर्ड है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स, एंड थर्ड है इसमें मेट्रोन, जिसका मतलब क्या है मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, हम इसको डिफाइन यूं करेंगे, मेजरमेंट of 3 angles is called trigonometry। बच्चों इसमें एक वर्ड जो मेंशन किया कर रहा है वो है एंगल्स। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें वो किसकी पैमाइश की बात कर रहा है, 3 एंगल्स की। तो हम बच्चों इसमें डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन 2 रेज with starting common point form an angle। बच्चों कोई सी 2 रेज हैं, जैसा कि लाइन भी उसको कह सकते हैं। एक रे को हम OA कह देते हैं, दूसरी रे है इसमें OB। ये जो O है पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये कॉमन है तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा होगा, एक एंगल, और उस एंगल को आप डिनोट कर सकते हैं बच्चों थीटा से। अल्फा बीटा गैमा बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी एक नाम दिया जा सकता है। तो बच्चों एंगल 2 तरह का है, एक है उसमें पॉजिटिव एंगल और दूसरा है नेगेटिव एंगल। तो हम डिस्कस अभी करेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। Positive angle, if rotation is anti-clockwise, then angle form is पॉजिटिव। और दूसरा इसमें क्या होगा कि यही जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो जो यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव एंगल क्या होगा कि अगर रोटेशन जो है वो इसमें क्लॉकवाइज है, नेगेटिव एंगल। If rotation is clockwise, then angle form is negative। जैसा कि यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा, इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। और इसकी रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एंगल को बच्चों डिनोट किया जा सकता है अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा एंड सॉन
किसी भी वैल्यू से उसको आप डिनोट कर सकते हैं। जी बच्चों, दो तरह के एंगल्स हैं जी, एक नेगेटिव एंगल और दूसरा क्या है, पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट में हम इसकी मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो दो तरह की होती है। मेजरमेंट, हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। पहले हमने एंगल्स को डिस्कस किया, अब इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मेजरमेंट जो है उसके दो तरीके हैं। एक उसमें है जिसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है बच्चों ये होता है डिग्री, मिनट, सेकंड। मैंने इसके ऊपर नोटेशन लगा दिए, डॉट लगा होगा डिग्री पे, मिनट में 1 प्राइम और सेकंड में डबल प्राइम या उसको आप डबल डैश भी कह सकते हैं। दूसरा इसका जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम जो है बच्चों, इसमें जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो किस फॉर्म में है जी, रेडियन की फॉर्म में। एंगल की मेजरमेंट किस फॉर्म में होती है, रेडियन की फॉर्म में। जी बच्चों, ये इसका इंट्रोडक्शन था। हम इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं कि उसमें और क्या क्या वैल्यू होती हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर रहा हूं। जी बच्चों, जो पहला सिस्टम है इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम में या सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड होता है। तो इसमें जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो ये है कि अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है या सेकंड में चेंज करना है, या 1 डिग्री है उसको अगर आप मिनट में लिखना चाहते हैं तो बेटा ये 60 मिनट होगा, और अगर इसको सेकंड में लिखना चाहते हैं तो 3600 हो जाएगा। एक मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो अगर 60 मिनट होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात बच्चों ये है कि आपके पास 1 मिनट है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री में, तो आपने बच्चों क्या करना है, इसको 60 पे डिवाइड कर देना है। 60 पे डिवाइड करेंगे, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। इस तरह से 1 सेकंड है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री में, तो किस पे डिवाइड कर दोगे, 3600 पर। और फर्ज करें आपके पास 1 जो है मिनट है और उसको आप सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो डिवाइड किस पे कर दोगे उसको, 60 पे। 1 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो किस पे डिवाइड कर देंगे, 1/60। जी बच्चों, ये तो इसमें है कि डिग्री, मिनट, सेकंड वाली जो फॉर्म्स हैं उनको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। दूसरे आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये होगा कि डिग्री को मिनट, सेकंड में चेंज करना होगा, डिग्री को किस में ले कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट टू रेडियन। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में। तो 1 डिग्री जो है ये इक्वल है π/180। इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से। और सेकंड आपके पास बच्चों क्वेश्चन होंगे कि आपने चेंज करना है रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, टू डिग्री, मिनट, सेकंड में। तो उसके लिए आप बच्चों क्या करेंगे कि आप इसको 1 रेडियन को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, π/180। 180/π बच्चों ये किस में चेंज हो जाएगा जी, डिग्री में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करने हैं। खास तौर पर ये जो दो फार्मूला लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अभी क्वेश्चन में भी यूज होंगे। हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।
और सेकंड इसमें बच्चों है फार्मूला यूज हो रहा जो कि है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। उसको आगे जाकर हम क्वेश्चन में ही देखेंगे कि वो किस तरह की फॉर्म्स हैं। जी बेटे इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 के कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 9.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल्स इन रेडियन। इनको रेडियन में एक्सप्रेस करना है, यानी कि डिग्री टू रेडियन। जी बच्चों इसके कुछ पार्ट्स दिए गए, जैसे पार्ट नंबर 6 है 105 डिग्री। बेटे हमने उसको चेंज करना है रेडियन में। हम मेथड अभी पढ़ चुके हैं कि रेडियन में चेंज करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई ओवर 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? पाई ओवर 180। ये किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं इसमें, उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 to 10 5 1, और ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 3 15 5 6 30। अगेन ये कैंसिल हो रहा है 3 पे भी, तो ये क्या आ जाएगा 7 पाई ओवर, इसको 3 पे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 12। तो आंसर बच्चों इसका क्या आ गया 7 पाई ओवर 12 रेडियन। इस तरह के कुछ और पार्ट्स भी दिए गए हैं। एक बात याद रखिएगा कि डिग्री मिनट सेकंड जो है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डिग्री प्लस मिनट प्लस क्या आ जाएगा सेकंड। डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड। हम इस तरह का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें दिया गया है 75 डिग्री 6 मिनट। पार्ट नंबर इसका 12 है, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं वो आपको करवा रहा हूं। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड। सबसे पहली बात कि ये सारी वैल्यू बेटे किस में होनी चाहिए थी? डिग्री में। लेकिन ये सारी वैल्यू डिग्री में नहीं है बल्कि मिनट और सेकंड में भी है। तो हम पहला काम ये करते हैं कि डिग्री मिनट सेकंड को इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बच्चों इसको लिखा जा सकता है 75 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस क्या आ जाएगा 30 सेकंड। बेटे मैंने आपसे ये कहा कि पहले हम इसको सारी वैल्यू को किस में चेंज करते हैं? डिग्री में। सो 75 डिग्री प्लस 6 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 1 ओवर 60 लिखेंगे। इसको डिग्री में चेंज करने के लिए सेकंड को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? 3600 पर। ये बातें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यूज डिवाइड पुट कर दी हैं। 75 डिग्री जी बच्चों प्लस 1/60 डिग्री एज इट आ गया, प्लस सॉरी ये 6/60 है, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी जी 1 ओवर 10 हो जाएगा, प्लस ये इससे कैंसिल और 3 इससे कैंसिल होकर 1 ओवर 120 डिग्री। जी बच्चों सारी वैल्यूज के एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम इसका क्या आता है 120। 75 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 9000, प्लस 10 को इस पे डिवाइड करोगे तो 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जी बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं जी। इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9013 ओवर 120 डिग्री। बच्चों ये वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हमने इसको चेंज किस में करना है जी? डिग्री में चेंज हो चुका है, चेंज किस में करना है? रेडियन में। तो बेटे रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे जी? पाई ओवर 180 से। सो 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। ये किस में चेंज हो गया बच्चों? रेडियन में।
तो इसका आंसर आ जाएगा 9013 ओवर, इसको बेटे मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 180 ओवर 180 मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको 120 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा जी 21600 जी बच्चों। इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए इसके जो कि आपने सॉल्व करने हैं। मेथड उसका सेम ही है। क्या मेथड है कि पहले आप उसको किस में चेंज करोगे, डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है जिसमें आपने सॉल्व करना है जी के कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इनटू, रेडियन को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है जी, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, तो यानी कि डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, π/6 है जैसा कि इसका सेकंड पार्ट। जी बच्चों हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि वैल्यू को चेंज करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मल्टीप्लाई किस से करना है जी, 180 ओवर पाई से ही किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। बच्चों ये वाला पाई से कैंसिल, 6 से कैंसिल, क्या आंसर आ गया 30, तो आंसर बच्चों इसका क्या आ गया जी 30 डिग्री। बिल्कुल सेम ही मेथड है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह से आपने सॉल्व करने, यही प्रोसेस यूज करते हुए। तो बच्चों ये वो कुछ क्वेश्चन थे जो अभी हमने सॉल्व किए। इसी से रिलेटेड और भी इसके पार्ट्स दिए गए हैं। आपने बेटे क्या करना है, तमाम वैल्यूज को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी वो डिग्री में होंगी और यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जी हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंगल फाइंड करना है between the hands of a watch जी आप जानते हैं कि यहाँ पर क्लॉक में 3 होता है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है जी 9। किस पे वो एंगल कह रहा है जी 4 पे, यहाँ 4 होगा। तो ये हमें बताना है कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये कितना एंगल है। हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। हम जानते हैं कि जो 1 कंप्लीट रोटेशन है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल सबटेंडेड एट 12 o'clock। 12 o'clock पे क्या होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। तो कितना होगा जी ये 360 डिग्री। एंगल सबटेंडेड एट 12 o'clock कितना हो गया जी 360 डिग्री। अब इस 360 को कितने हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, 12 हिस्सों में, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक है। तो हर एक पार्ट का हम मालूम करते हैं। एंगल सबटेंडेड एट 1 o'clock, एंगल सबटेंडेड एट 1 o'clock, 1 o'clock कैसे फाइंड होगा जी, 360 को हमने किस पे डिवाइड कर देना, 12 पे। तो आंसर क्या आ गया जी 30 डिग्री। अब आपने यहां पे भी कोई एंगल फाइंड करना है तो बड़ा आसान सा तरीका है। एक क्लॉक का एंगल फाइंड हो चुका है, अब अगर 4 का फाइंड करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का फाइंड करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। लिहाजा हम लिखते हैं एंगल सबटेंडेड एट 4 o'clock। तो ये बच्चों कैसे फाइंड होगा, 30 मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 4, आंसर इसका क्या आ जाएगा 120 डिग्री।
लेकिन बेटे याद रखिएगा कि आंसर हमें रेडियन की फॉर्म में ही चाहिए। तो ये आपके पास जो 120 आया है, इसको या तो शुरू में ही आप रेडियन में लिख लें, यानी कि 2 पाई। अगर उस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से सॉल्व करना है, तो फिर बेटे इसको लास्ट पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई ओवर 180 से, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, रेडियन में। तो बेटे इसमें कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसा कि 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 और 6 3 18। तो आंसर बच्चों इसका क्या आ जाएगा, 2 पाई ओवर 3 रेडियन। तो आप इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। एक मुकम्मल जो रोटेशन है वो किसके इक्वल होती है, ये 360 डिग्री। जी बच्चों एक फार्मूला आपने यूज करना है कि थीटा इज इक्वल टू या L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो L ओवर आर हो जाएगी। दोनों में से कोई एक फॉर्म याद रखिएगा, तो यही याद रख लें। L का यहां पर मतलब है आर्क लेंथ। किसकी आर्क लेंथ होती है, सर्कल की। ये जो इस तरह की लेंथ है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। आर का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ सर्कल। और थीटा का क्या मतलब है, यहां पर एंगल। बच्चों जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें कोई सी आपके पास 3 में से 2 वैल्यूज दी गई होंगी, बाकी आपने फाइंड करके वहां पर पुट करनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट दिया गया है जिसमें फाइंड करना है थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है फाइंड थीटा when जी L is equal to 1.5 सेंटीमीटर, R is equal to 2.5। हमें किसकी वैल्यू बच्चों चाहिए, थीटा की। तो बड़ा आसान सा काम है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, as we know that L is equal to R थीटा, जिसकी वैल्यू चाहिए वो यहां से फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो R दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो थीटा इज इक्वल टू L बाई R। आपके पास बच्चों L की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और R की भी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको आपने डिवाइड कर लेना है। वैसे पॉइंट से कैंसिल होकर 15 ओवर 25 है, सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया क्योंकि आंसर किस में आएगा, रेडियन में। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 5 25। आप पॉइंट में भी आंसर देख सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर लें, या अगर इस तरह से फाइंड करना चाहें तो इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है। जैसे आपको इजी लगे आपने वो तरीका यूज करना है। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक पार्ट सॉल्व करते हैं। मेथड उनका भी सेम है जैसा कि ये हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी के वैल्यूज इसमें दी गई हैं। फाइंड L, फाइंड L, जबकि पहला पार्ट है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेटे एक बात याद रखिएगा कि एंगल जो है हमेशा आपके पास रेडियन में होना चाहिए। अगर तो वो रेडियन में है तो ठीक है, रेडियन में नहीं है तो रेडियन में आपने उसको कैलकुलेट करके लिखना है। सो यहां से L की वैल्यू हमें चाहिए, तो L किसके इक्वल है जी, R इंटू थीटा। L इज इक्वल टू R की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन। जी बच्चों 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन बेटे आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी 3.1416। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, मैंने आपको बेटे एक बात बताई है कि एंगल हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन में।
अगर वो पहले से डिग्री में है तो उसको बच्चों आपने रेडियन में चेंज करना है और रेडियन में चेंज करके आपने वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है जैसा कि बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, उसको बच्चों हल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ फाइंड करनी है, दैट्स मीन हमें क्या मालूम करना है जी एल। जबकि रेडियस 14 सेंटीमीटर है यानी कि आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है और एंगल इसमें दिया गया 45 डिग्री। एंगल है जी बच्चों इसमें 45 डिग्री। वही बात आ गई कि एंगल किस फॉर्म में होना चाहिए था, रेडियन में, लेकिन यहां पर जो एंगल दिया गया है उसको हम फर्ज कर लेते हैं थीटा के इक्वल 45 डिग्री है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई ओवर 180 से, ताकि ये चेंज हो जाए रेडियन में। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, पाई बाई 4 रेडियन। सो बच्चों हमें एल की वैल्यू चाहिए, फार्मूला हम जानते हैं तो ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। सो एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। सो बेटे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है जी 14 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4। ये इससे कैंसिल हो रहा है जी, पाई बाई 4 से 2 7, तो आंसर आपका आ गया जी 7 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें पाई की वैल्यू आपने लाजमी पुट करनी है क्योंकि आंसर ये नहीं लिखा होगा। पाई की क्या वैल्यू होती है 3.1416, तो ये आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है 3.1416 डिवाइडेड बाई 2। इस सारे को आपने सॉल्व करना है। मैं उसको कैलकुलेट करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो वो आंसर बच्चों आपने लिख देना है 7 मल्टीप्लाई बाई जी, तो ये आ गई 10.99 सेंटीमीटर। जी बेटे इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 12, 13 और 15 है। इन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व करना है। तो उसमें से एक और क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। 11 में है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें ये देखना है कि पेंडुलम क्या होता है। ये बच्चों पेंडुलम है जो क्लॉक के नीचे वो पेंडुलम नुमा चीज बनी होती है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर एंड इट स्विंग्स, और वो इस तरह से स्विंग करता है, झूलता है। हर सेकंड में कितना झूल रहा है 20 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक वो जब उसने स्विंग किया तो एंगल इसका कितना बना है जी 20 डिग्री। 20 डिग्री इसकी स्विंग है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना मूव करे। तो ये मूव कहां से कहां तक कर रही है बच्चों, ये इस A से लेकर कहां तक है जी B तक है। ये इस तरह से स्विंग कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहां पर जो एक सर्कल बनता है, अगर आप उसको चेक करें तो वो इस तरह की फॉर्म में जो है वो सर्कल बन रहा है। अगर ये सर्कल है तो मिड से यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेडियस के। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज यहां पर गिवन है वो एक है, इसमें रेडियस वो क्या है जी 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है एंगल जो कि कितना है 20 डिग्री। अब इस 20 डिग्री को हमें पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। और ये जो टिप इसकी मूव कर रही है ये हमें मालूम करनी है, जो कि क्या होगी AB। तो इसका मतलब ये कर्व बन रहा है, लेंथ है इसकी। इट मीन कि हमें क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मालूम करना है जिसको किसके इक्वल लिया गया यहां पर AB।
लेंथ है इसलिए टेढ़ी से ऊपर फॉर्म बनाएंगे। जी बच्चों आर की वैल्यू दी गई है, लेंथ हमें फाइंड करना है, एंगल भी दिया गया है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि एंगल जो है वो इसमें फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई ओवर 180 रेडियन से, 0 0 से कैंसिल, 2 इससे कैंसिल होकर 9, तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई जी, पाई ओवर 9 रेडियन। पाई बाई 9 रेडियन आ चुकी है वैल्यू। जी बेटे अब हमें लेंथ मालूम करनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि फार्मूला लिखकर उस पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। एज वी नो दैट L is equal to r थीटा, L is equal to r की वैल्यू है जी इसमें, r की क्या वैल्यू है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई, और जो इसमें थीटा है वो है पाई ओवर 9 रेडियन। सो बच्चों ये L मल्टीप्लाई बाई 20 पाई ओवर क्या आ गया 9। बेटे पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है जो कि क्या होती है 3.1416, और उसको ये सेंटीमीटर रह जाएगा इसमें यूनिट। जी इसको मल्टीप्लाई करके 9 पे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 6.983 सेंटीमीटर। जी बच्चों इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लगकर समझ आया होगा। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जरूर शेयर करना। हाफिज़।